नमस्कार, अनकोट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक लगातार कई घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन पिछली रात को जो घटना सामने आई है उसने सबको हिला कर रख दिया है, पूरी तरीके से हैरान कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी के टॉप लीडर्स जो पश्चिम बंगाल से शुवेंदु अधिकारी, उनके पीए की जान ले ली गई है। हमलावरों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की और कहा जा रहा है कि इस घटना के दौरान उनकी जान चली गई। हालांकि उनका ड्राइवर भी घायल है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत भी नाजुक बनी हुई है। क्या कुछ है पूरा मामला और किस तरीके से इस घटना के बाद बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है, लगातार बयानबाजी चल रही है। पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रही है, जांच कहां तक आगे बढ़ी है, ये सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नॉर्थ 24 परगना के मध्य ग्राम से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के बेहद करीबी और उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ पर बुधवार रात रास्ते में हमला हो गया, जिसमें उनकी जान चली गई। इस घटना के बाद बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार रात करीब 10:30 बजे चंद्रनाथ रथ कोलकाता से मध्यग्राम स्थित अपने घर लौट रहे थे। वह स्कॉर्पियो की आगे वाली सीट पर बैठे थे। उसके साथ ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति भी मौजूद था। जैसे ही उनकी गाड़ी डोलतला इलाके के पास पहुंची, तभी पीछे से आई एक कार ने अचानक स्कॉर्पियो के सामने आकर रास्ता रोक लिया। इसके कुछ सेकंड बाद एक बाइक सवार वहां पहुंचा और गाड़ी की बाईं तरफ से लगातार फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक कई राउंड फायरिंग हुई। चंद्रनाथ रथ गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि ड्राइवर भी जख्मी हुआ। घटना के तुरंत बाद दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने चंद्रनाथ रथ को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनकी हालत बेहद नाजुक थी। ड्राइवर का इलाज अभी जारी है। इस पूरी घटना ने पुलिस को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि शुरुआती जांच में पता चला है कि हमलावरों ने काफी मॉडर्न हथियार इस्तेमाल किए। इतना ही नहीं, जिस बाइक से हमला हुआ उस पर नंबर प्लेट भी नहीं थी और रास्ता रोकने वाली कार पर लगी नंबर प्लेट भी फर्जी निकली। यानी पूरी वारदात को बेहद प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हमलावरों ने पहले से इलाके की रेकी की थी। चंद्रनाथ रथ की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी और सही मौके का इंतजार किया गया। यही वजह है कि अब इस मामले को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सुनियोजित घटना ये इस तरीके से अंजाम दी गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन साथ ही कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में लगातार राजनीतिक तनाव का माहौल बनाया जा रहा है। इधर टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पूरे मामले की सीबीआई की जांच की मांग कर दी है। पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि जो भी इस घटना के पीछे है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच चंद्रनाथ रथ के परिवार का दर्द भी सामने आया है। उनके छोटे भाई देव कुमार ने कहा है कि जिसने भी इस साजिश को रचा है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं उनकी मां हंसी रानी रथ ने बेहद भावुक अंदाज में कहा कि अगर बेटे की मौत किसी हादसे में हो जाती तो शायद इतना दुख नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से उसे निशाना बनाकर मारा गया है वो बेहद दर्दनाक है। फिलहाल पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कई टीमें बनाई गई हैं और हमलावरों की तलाश जारी है। जांच एजेंसियां इस बात की पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या इस घटना में प्रोफेशनल शूटर शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, आखिर चुनाव खत्म होने के बाद भी बंगाल में तनाव और हिंसा जैसे हालात क्यों नहीं थम रहे। चुनावी नतीजों के बाद अब तक बंगाल में 5 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें बीजेपी और टीएमसी के लोग शामिल हैं। यानी बीजेपी की तरफ के लोग भी मारे जा रहे हैं, टीएमसी की तरफ के भी उनके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है, अब जिस तरीके से इनके असिस्टेंट के परिवार का बयान सामने आया है, उनकी मां रो रो कर मीडिया के सामने ये कह रही हैं कि ये ऐसा नहीं है कि अचानक से उन पर हमला हुआ, अचानक से उनकी जान ले ली गई, मेरे बेटे की जान ले ली गई, क्योंकि पहले से उनको धमकी दी जा रही थी। यानी जब से ये इलेक्शन की तैयारी चल रही थी, पहले से उनको धमकी दी जा रही थी। दूसरी तरफ जो उनका भाई है वो न्याय की मांग कर रहा है और भी बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं
जो आंसू बहा रहा है, जो बहुत ज्यादा गुस्से में है और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमें किसी भी हाल में जो आरोपी है उसका एनकाउंटर चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबा इस मामले को खींचने की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार सुबह बनती है तो शाम में एनकाउंटर होना चाहिए। हालांकि इन सारे बवाल के बीच शुभेंदु अधिकारी भी सामने आ गए और उन्होंने साफ तौर पे जो कार्यकर्ता हैं उनसे शांति बनाए रखने की अपील की। हालांकि शुभेंदु अधिकारी भी बहुत ज़्यादा दुखी नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि बस कुछ पलों का इंतजार है, एक बार जो पावर है वो हाथ में आ जाने दीजिए, यानी एक बार शपथ ग्रहण समारोह पूरा होने दीजिए, उसके बाद देखिए कि किस तरीके से इनका सफाया मैं करता हूँ। तो फिलहाल जो पश्चिम बंगाल की हालत है वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई है। आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।